अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है, तो निश्चित रूप से आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, आप कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले गलती जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं ज़ोर से चिल्ला करके बात करना। जब आप अपने बच्चे से ज़ोर से चिल्ला कर बात करते हैं तो आपका बच्चा आपके शब्दों को नहीं सुनता है, क्योंकि ज़ोर कर चिल्लाकर बात करने से, ऊंची आवाज़ से जो आपका बच्चा है उसके ब्रेन का स्ट्रेस सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और उस कंडीशन में बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और बच्चा आपकी बात को सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं रहता है। और हम ये मानते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि बच्चा हमारी बात को नहीं मान रहा है, हमारी बात को नहीं सुन रहा है। दूसरी गलती जो आप कर रहे होते हैं वो है कि बच्चों की आंखों में देखकर न बात करना। देखिए, बच्चा जब हम बच्चों से बात करते हैं उसकी आंखों में देख कर के बात नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जो आंखों का जुड़ाव है वो ज़्यादा गहरा होता है। बच्चा कानों से नहीं बल्कि आंखों से जुड़ाव महसूस करता है। जो शब्दों का प्यार है उसके मुकाबले में जो आंखों का प्यार है वो ज़्यादा गहरा होता है। जब हम बहुत शांत मन से, बहुत शांति से बच्चों की आंखों में देख करके बात करते हैं तो बच्चा निश्चित रूप से हमारी बात को सुनता है और समझता है। एक और गलती जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं कि वो एक ही वक्त में बच्चों को बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पेरेंट्स बच्चों को समझाने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम एक ही वक्त में, एक ही बार में बच्चों को सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो बच्चे का ब्रेन है वो एक वक्त में एक ही बात को प्रोसेस करता है और हम ये मानते हैं कि बच्चा हमारी बात को नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, जबकि बच्चे का ब्रेन जो है वो सिर्फ एक ही बात को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को समझाते हुए एक वक्त में सिर्फ एक ही बात समझाएं, न कि बहुत सारी बातें उसे समझाएं। पेरेंट्स एक और गलती करते हैं कि जब वो बच्चों से बात करते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं उससे, तो उसे वो चॉइस नहीं देते हैं, उसे विकल्प नहीं देते हैं। देखिए, चॉइस देने से बच्चे के अंदर जिम्मेदारी का एहसास होता है और जब हम बच्चे को चॉइस दे रहे हैं तो वो उनमें से किसी एक बात को सेलेक्ट कर लेता है। तो इट मीन्स वो हमारी बात को मानता है, हमारी बात को मान रहा होता है। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम पेरेंट्स करते हैं वो करते हैं कि जब बच्चा गुस्से में होता है तो उस वक्त हमें शांत होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, हम इसका उल्टा करते हैं। जब बच्चा गुस्से में होता है तो हम और ज़्यादा गुस्सा करते हैं, जब बच्चा चिल्ला रहा होता है तो हम और ज़्यादा चिल्लाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि हमें बच्चे को समझाने के लिए उसके शांत होने का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा गुस्से में है तो आप किसी भी कीमत पे उसको अपनी बात को नहीं समझा सकते। बच्चे को क्या, आप किसी को भी गुस्से में उसकी बात को नहीं समझा सकते हैं। सबसे पहले हमें उसे शांत करना होगा, उसके गुस्से को शांत होने का इंतज़ार करना होगा, तब हम अपनी बात को बच्चे को समझाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम गुस्से के अंदर ही बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चा नहीं समझता है और हम ये मानते हैं कि बच्चा हमारी बात को नहीं सुन रहा है, बिल्कुल नहीं समझ रहा है, बल्कि और ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है। एक गलती हम और भी करते हैं, वो करते हैं कि बच्चों की तारीफ़ न करना। हम बच्चों की गलतियाँ निकालने में इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतने बिज़ी होते हैं कि हम हर बात के अंदर बच्चे की गलती निकालते हैं, उसकी कमी निकालते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हमें जो बच्चा काम कर रहा है, जो उसने कुछ काम किया है, जो उसने, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। देखिए, जो तारीफ़ है वो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके लिए ऑक्सीजन काम करती है और हमें वक्त वक्त पर ये ऑक्सीजन बच्चों को देते रहना चाहिए। जब हम बच्चे की तारीफ़ करेंगे तो हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, अपना कहना मनवा सकते हैं। बिना तारीफ़ किए हुए ये बड़ा मुश्किल है। तो हमें बच्चे की तारीफ़ करनी चाहिए, जो उसने काम किया है, जो उसने काम पूरा कर दिया है या कोई काम अधूरा भी किया है हमें उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए और उसे पूरा करने में उसकी मदद करनी चाहिए कि ये काम इस तरीके से पूरा होगा। बच्चे की किसी दूसरे से बार बार तुलना करना
ये काम भी हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, जब हम बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ में बार बार करते हैं तो होता क्या है कि बच्चा उस वक्त हमसे दूरी बनाना शुरू कर देता है, और जब वो हमसे दूरी बनाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कहना मानना, हमारी बात को सुनना कम कर देता है, हमसे दूर जाना शुरू हो जाता है। तो निश्चित रूप से अगर बच्चा हमारा कहना नहीं मान रहा है, हमारी बात को नहीं सुन रहा है, तो ये 6-7 गलती अवश्य आपसे हो रही हों, आपसे ज़रूर हो रही होंगी। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा कहना माने, हमारी बात को सुने, तो जो गलतियाँ हैं हमसे हो रही हैं कि अपने बच्चे का दूसरे से कंपैरिजन करना, उसकी तारीफ़ ना करना, उसकी आंखों में देखकर बात ना करना, गुस्से में अपनी बात को मनवाना, एक ही वक्त में बहुत सारी बातें मनवाने की कोशिश करना, चिल्ला करके बात करना, गुस्सा करना, हमारी जो आदतें हैं सबसे पहले हमें इन्हें छोड़ना होगा। जब आप इन्हें छोड़ेंगे, इनको अपनी आदतों को दूर करेंगे, तो फिर बच्चा हमारा कहना मानना शुरू कर देगा।